हरि ओम श्री दुर्गा देवियाय नमः। श्री भवानी देवियाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशतियाँ तीसरा अध्याय। तीसरे अध्याय में श्री सेनापतियों के सहित महिषासुर का वध। सर्वप्रथम ध्यान ऋषि मार्कंडेय जी कहते हैं, ओम उददभानु सशस्त्रकांते मरुणशोमां शिरोमालिकं रक्तालिप्तापयोदरं जपपटिं विद्यामभीतिम्बरं हस्तावजेर ददतिं त्रिनेत्रविलसिद्धकर कर्त्रारविन्दश्रियं देवी वददहिमाशो रत्नमुत्कुटां वन्दे रविन्द्रस्थितधाम। कहते हैं, ऋषि जी कहते हैं, जगदम्बा के श्री अंगों की कांति सुबह के चढ़ते हुए सूरज के हजारों सूर्यों के समान है और वह लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है और दोनों सदनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वह अपने कर कमलों में जप मालिका विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीन नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके माथे पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय हीरे जवाहरात का मुकुट बंधा हुआ है और तथा वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। मार्कंडेय जी ऋषि कहते हैं कि दैत्यों की सेना का कोई इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने लगा और युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की बारिश करने लगा जैसे मेरुगिरी शिखर पर पानी की धार बरस रही हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अन्यास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष की तथा अत्यंत ऊंची आवाज ध्वजा को झंडे को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला देवी। धनुष रथ घोड़े और सारथी के मारे जाने पर व्यासुर डाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के माथे पर चोट करके देवी की बाईं भुजा में बड़े जोर से प्रहार किया। राजन देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी अपने शूल से प्रहार किया। उस राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए।
साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर बैठकर आया और उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल ही पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे अपने बाणों से काट डाला। इतने में ही देवी का वाहन सिंह उछलकर हाथी के माथे पर चढ़कर बैठ गया और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वह दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और बड़े क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदनंतर सिंह ने बड़े वेग से आकाश की ओर उछलकर और उधर से गिरते समय अब उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दी। इसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया। कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उदत्त का कचूमर निकाल डाला। बिंदी पाल से बांश कलको तथा बाणों से तामर और अंधक को मृत्यु के घाट उतार दिया। 3 आंखों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य तथा महाहनु नाम के दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से बिंडाल के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बालों से जमलोक की यात्रा करवा। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होते देख महिषासुर वैसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना शुरू कर दिया। उसने किसी को थूथन से मारकर, किसी के ऊपर खुर का प्रहार करके, किन्हीं को अपनी पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से बेहोश करके, कुछ गणों को बेग से और किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितने को निश्वास बाजू के झोंके में धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर मैं असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा था तथा अपने सींगों से बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को उठाकर फेंकने लगा और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी सुप्त हो गई थी, कमजोर हो गई थी और फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से छलकने लगा, धरती में डूबने लगा। हिलते हुए सींगों से के आगाज से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसके श्वास की प्रचंड बाजू उसके वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए बड़ा महान क्रोध
उन्होंने पाश फेंककर उस महान असुर को बांध लिया रस्सी से, और उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप ही त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा जो ही उसका मस्तक काटने के लिए तैयार हुई तो वह एक खड्गधारी के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उसे पुरुष को भी बींध डाला। इतने में ही वह एक महान हाथी के रूप में परिवर्तित हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल वाहन सिंह को खींचने लगा और गर्जना करने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंस का शरीर धारण कर लिया, भैंसे का, और पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को परेशान करने लगा, व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जग की माता जगन माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के घमंड से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पहाड़ों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूहों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से जही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता लोग भी गर्जना करें। ऋषि कहते हैं, ऐसा कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई और तलवार से उसे पैरों से दबाकर शूल से उसकी छाती में प्रहार किया और पैरों से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने लगा। अभी आधे शरीर से ही बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपने शक्ति के प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह देवी के साथ तलवार लेके युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत ही बड़ी तलवार से उसका माथा काट गिराया। तब तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई और सारे देवता बड़े खुश हुए और देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ देवी दुर्गा का स्तुति की और गंधर्वराज गाने गाने लगे और तथा इस खुशी में अप्सराएं नाच करने लगी, नृत्य करने लगी। इसी प्रकार श्री मार्कंडेय जी पुराने सार्वजनिक मनमंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर नामक तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोल सच्चे दरबार की जय।